मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है कस्टोडियल टॉर्चर। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज़ किया है यूनियन गवर्नमेंट को कि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं 5 ईयर ओल्ड डायरेक्टिव का, सुप्रीम कोर्ट का जो था कि सीसीटीवी कैमराज लगाए जाएं सभी पुलिस स्टेशन और सेंट्रल एजेंसी ऑफिस जैसे कि सीबीआई, ईडी और एनआईए में। सिर्फ 11 स्टेट्स और यूटीज़ ने कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट की हैं और सेंटर ने नहीं किया है। तो कस्टोडियल टॉर्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट या फिर बहुत ही वाइड स्प्रेड फिनोमिना है सिस्टमैटिक ह्यूमन राइट्स वायलेशन का, जिसमें फिजिकल और साइकोलॉजिकल अब्यूज़ होता है इंडिविजुअल्स का जो पुलिस या जुडिशल कस्टडी में होते हैं। तो हाई नंबर ऑफ कस्टोडियल डेथ्स इंडिया में रिपोर्ट होती हैं, लेकिन फिर भी कन्विक्शन रेट्स जो हैं वो एक्सट्रीमली लो रहते हैं। यूएन चार्टर एम्फेसाइज करता है कि ह्यूमन ट्रीटमेंट होनी चाहिए जो है, और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी कहता है कि सेफ गार्ड किया जाए इंडिविजुअल्स को फ्रॉम टॉर्चर, क्रूअल ट्रीटमेंट एंड एनफोर्स्ड डिसअपेरेंसेस, ताकि सिक्योरिटी और डिग्निटी इंश्योर हो सके। तो एनएचआरसी जो है उन्होंने रिपोर्ट किया कि 2739 कस्टोडियल डेथ्स हुई 2024 में, जो कि 2023 से ज़्यादा की फिगर है। अकाउंटेबिलिटी लगभग ज़ीरो रहती है इसमें, और कन्विक्शंस भी ज़ीरो होती हैं। 345 जुडिशल इंक्वायरीज जो अगर हम देखें पिछले 5 सालों में जो हुई हैं। तो अब क्यों ये कस्टोडियल टॉर्चर होता है? क्योंकि इंडिया में कोई डेडिकेटेड लॉ ही नहीं है क्रिमिनलाइज करने का टॉर्चर को एज़ पर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। पुलिस पर्सोनल जो है वो आपस में एक दूसरे को भी बचाते हैं, इन अकाउंटेबिलिटी उससे डिस्करेज होती है। पुलिस फोर्स खुद भी ओवरवर्कड है, इनएडिक्वेट ट्रेनिंग है उनकी नॉन कोर्सिव टेक्निक्स में, वीक प्रिजन इंफ्रास्ट्रक्चर है और इनसफिशेंट ओवरसाइट मैकेनिज्म्स हैं। फिर जो विक्टिम्स हैं उनको फियर ऑफ रिटालिएशन रहता है, पुलिस से डर रहता है, लैक ऑफ लीगल एड है उनके लिए। ठीक है, तो इंडिया में जो है लीगल और जुडिशियल सेफ गार्ड्स अवेलेबल हैं, जैसे आर्टिकल 14, 21, 20 क्लॉज 1, 20 क्लॉज 3, डी के बासु गाइडलाइंस। ठीक है, कि जिसमें कहा गया है कि अरेस्ट मेमो होना चाहिए, मेडिकल एग्जाम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुलिस ऑफिसर्स, ये सब होना चाहिए। लेकिन फिर भी जो है ये कस्टोडियल टॉर्चर एक इम्पॉर्टेंट अभी तक बड़ा फिनोमिना बना हुआ है। ठीक है, तो अब न्यू क्रिमिनल लॉज जो हैं जिसमें क्रिमिनलाइज किया गया है कि किसी भी तरह का हर्ट या ग्रीवस हर्ट किया गया अगर एक्सट्रैक्ट कन्फेशंस के लिए, तो उसको क्रिमिनलाइज किया गया है। फिर सेक्शन 35 कहता है कि जितने भी अरेस्ट्स या डिटेंशंस हैं वो लीगली वैलिड, क्लियरली डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर्स से होने चाहिए। ऐसे ही सेक्शन 22 है, वो कहता है कि जो अगर कन्फेशंस ऑब्टेन किए गए हैं इंड्यूसमेंट से, थ्रेट से, कोअर्शन से या किसी भी तरह के प्रॉमिस से, वो लीगली इनएडमिसिबल होंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसप्लेजर एक्सप्रेस किया है क्योंकि सिर्फ 11 स्टेट्स और यूटीज़ ने ही कंप्लायंस रिपोर्ट्स या फिर कंप्लायंस एफिडेविट्स फाइल किए हैं, और सेंटर ने तो किया ही नहीं है। ठीक है, तो परमवीर सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट किया कि सीसीटीवी जो है इंस्टॉलेशन सभी पुलिस स्टेशन में होना चाहिए, ऑफिस में होना चाहिए, जब सभी एजेंसीज़ के जिनके पास अरेस्ट और इंटरोगेशन पावर्स हैं। और ये कहा गया कि ताकि इसलिए होना चाहिए कि ताकि सेफ गार्ड हो सके फंडामेंटल राइट्स, और कस्टोडियल टॉर्चर जो है वो रुक सके। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि सीसीटीवी इंस्टॉलेशन जो है आउटसाइड पुलिस स्टेशन जो है वो काउंटर प्रोडक्टिव होंगी क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। लेकिन कोर्ट ने डिसएग्री किया, कहा कि जो लाइव स्ट्रीम होता है पुलिस स्टेशन का यूएस में, तो एक तरह से ज़्यादा ओपन करेक्शनल फैसिलिटीज़ बनाने की ज़रूरत है ताकि ओवर क्राउडिंग कम हो। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो न्यू फाइंडिंग्स रिवील कर रही हैं कि अनट्रीटेड ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जो है उससे लाइक जो है वो पार्किंसंस डिजीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है क्या? मोस्ट कॉमन स्लीप रिलेटेड ब्रीदिंग डिसऑर्डर है, जिसमें आपकी जो ब्रीदिंग है वो रिपीटेडली स्टॉप और स्टार्ट होती है जब सोते हैं। तो ब्रेथ पॉजेज जो हैं इनको हम एपनिया कहते हैं। ये तब होता है जब थ्रोट मसल्स रिलैक्स होती हैं और ब्लॉक कर देती हैं एयरवे को। सबसे कॉमन है ये मिडल एज और ओल्डर एडल्ट्स में। अब इसके इम्प्लीकेशंस रहते हैं कार्डियोवास्कुलर हेल्थ में, मेंटल वेलबींग में, क्वालिटी ऑफ लाइफ में और ड्राइविंग सेफ्टी में। ठीक है, तो अब लाइफस्टाइल चेंजेस करके, जैसे स्लीपिंग पोजीशन एडजस्टमेंट्स करके और मेंटेन करके एक हेल्दी वेट, आप इसको ट्रीट कर सकते हो। कॉन्टिन्यू सी पैप मशीन्स आती हैं, ओरल अप्लाइंसेस भी आते हैं, और या फिर सर्जरी करवाना जो है, इनसे ये ट्रीटमेंट हो सकती है।
अब पार्किंसंस डिसीज़ क्या है? एक प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है जो प्राइमरीली अफेक्ट करता है मूवमेंट को, और ये कॉज करता है नर्व सेल्स को इन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन टू वीकन। ठीक है। अब जैसे जैसे सिम्टम्स प्रोग्रेस होते हैं, जिनको पार्किंसंस डिसीज़ होती है उनको डिफ़िकल्टी होती है वॉक करने में, टॉक करने में और कंप्लीट करने में बाकी के सिंपल टास्क। यूजुअली ये ओल्डर पीपल में होता है, लेकिन यंग लोग भी जो है वो इससे अफेक्टेड रह सकते हैं। मैन जो है वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं दैन वीमेन। पीपल जिनकी फैमिली हिस्ट्री है उनको हायर रिस्क होता है इसका। एक्सपोजर टू एयर पोल्यूशन, पेस्टिसाइड्स और सॉल्वेंट्स जो है वो इस इंक्रीज़ को और बढ़ा देते हैं। अब इसमें होता क्या है कि ट्रबल होती है इनिशिएट करने में, मूवमेंट स्टॉप एकदम से रुकने में। जैसे अगर कोई चल रहा है तो उसको रुकने में बहुत मुश्किल होती है, फ्रीज हो सकते हैं वो प्लेस में। ठीक है। कोई भी ब्लड लेबोरेटरी या रेडियोलॉजिकल टेस्ट जो है अवेलेबल नहीं है पार्किंसंस डिसीज़ को जो है वो डायग्नोस करने में, और कोई क्योर भी नहीं है इसका। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अबू अबू भाड़िया ट्राइब। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बस्तर ओलंपिक्स टूर्नामेंट में अबूझ माड़िया ट्राइब के लोग बहुत पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये एक एंसेस्ट्रल और पैट्रियार्कल ट्राइब है जो अबूझ माड़ रीजन ऑफ छत्तीसगढ़ में ये पाई जाती है। सब ग्रुप है ये गौंड ट्राइब का सेंट्रल इंडियन रीजन में। ये एक एनिमिज्म को फॉलो करते हैं, जिसमें नेचर स्पिरिट्स और डीटीज़ जो कि एसोसिएटेड हैं नेचुरल एलिमेंट्स में, उनको वर्शिप किया जाता है। साझा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं ये। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में एंगेज्ड हैं, क्लैंस में ऑर्गेनाइज्ड हैं, और ये पीवीटीजी भी हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सरसाइज सूर्य किरण। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली 19th एडिशन हुआ है एक्सरसाइज सूर्य किरण 2025 का, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और नेपाल के बीच। एनुअल इवेंट होता है ये, ऑल्टरनेटिवली दोनों कंट्रीज़ में किया जाता है। असम रेजिमेंट के ट्रूप्स इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब इसमें काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस इन माउंटेनियस रीजन, माउंटेनियस टेरेन, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ ऑपरेशंस, ये सब जो है वो किए जा रहे हैं इकट्ठे होकर। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ऑपरेशन पवन। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो बहुत पहली बार है एक्चुअली जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया ने जो है होमेज पे की है सोल्जर्स, उन सोल्जर्स के लिए जिन्होंने ऑपरेशन पवन में अपनी जो है वो शहादत दी थी 1987 के, जो कि इंडियन पीस कीपिंग फोर्स मिशन था श्रीलंका में, उसको हम ऑपरेशन पवन पवन कहते हैं। तो ऑपरेशन पवन जो है वो लॉन्च किया गया था राजीव गांधी गवर्नमेंट द्वारा 1987 में, जब इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस जो है श्रीलंका में भेजी गई सिविल वॉर को ख़त्म करने के लिए बिटवीन तमिल एंड सिन्हाला कम्युनिटीज़। ये इंडिया का पहला मेजर ओवरसीज़ मिलिट्री कैंपेन था पोस्ट इंडिपेंडेंस। इसको इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड के अंडर जो है वो भेजा गया था। इसमें इंडियन ट्रूप्स भेजे गए श्रीलंका में ताकि तमिल मिलिटेंट ग्रुप्स को डिसार्म किया जाए, इंक्लूडिंग एलटीटी, और ताकि पीस को रिस्टोर किया जाए। ऑपरेशन पवन जो है वो फॉर्मली एंड हुआ 1990 में, जब आईपीकेएफ ने विड्रॉ किया, और ऑपरेशन को कोई फॉर्मल कमेमोरेशन नहीं मिली एट दी नेशनल वॉर मेमोरियल। और कई डेकेड से जो है वेटरन्स की डिमांड थी कि उनको रिकग्नाइज किया जाए। ठीक है। और 2025 में आर्मी ने फाइनली एक्नॉलेज की उनकी लॉन्ग ओवरलिव्ड सेक्रीफाइस को। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फूजीवाड़ा इफेक्ट। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 2 साइक्लोनिक स्टॉर्म्स जो है वो प्रेडिक्ट किया जा रहा है बे ऑफ बंगाल में कि वो फॉर्म हो रही हैं और उनका फूजीवाड़ा इंटरेक्शन हो सकता है। तो फूजीवाड़ा इफेक्ट क्या होता है? जब 2 नियर बाय साइक्लोन्स या हरिकेन्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो सेंटर्स जो होते हैं इनके दोनों साइक्लोन्स के वो म्यूचुअली ऑर्बिट करने लगते हैं काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जो स्मॉलर साइक्लोन है वो तेज़ी से मूव करता है फूजीवाड़ा इफेक्ट में दैन द बिगर वन, एक उस सेंट्रल पॉइंट के पास। तो इससे होता क्या है कि 2 साइक्लोन्स या तो एक ही सेंट्रल पॉइंट में बन जाते हैं और मर्ज हो जाते हैं, और उससे जो है वो लार्जर साइक्लोन भी बन सकता है। और वो अपने फिर कई बार क्या होता है कि अपने ओरिजिनल पाथ को भी डाइवर्ट कर देते हैं ऑफ वन और बोथ ऑफ द साइक्लोन्स। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मंचूरियन वॉलनट ट्री। ये टॉपिक भी आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली रिसर्चर्स ने पाया है कि जो प्लांट लीव्स हैं मंचूरियन वॉलनट ट्री के, उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वीड किलिंग पोटेंशियल है। तो मंचूरियन वॉलनट ट्री जो है हार्डी डेसिडियस ट्री है। मंचूरिया आज रीजन ऑफ चाइना में पाया जाता है, फिर कोरियन पेनिनसुला में भी उगता है, और फार ईस्ट ऑफ रशिया में भी पाया जाता है। ठीक है। तो ये वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल्स में ग्रो करता है अच्छे से,
और ये वाइडली यूज्ड है फार्मास्यूटिकल्स और फोक मेडिसिन में। स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक है, एंटी फंगल और एंटी पैरासिटिक इफेक्ट होता है इसका। ग्रीन फ्रूट्स जो होते हैं इसके, वो जैम बनाने में काम आते हैं, और इसकी वुड जो है वो फर्नीचर प्रोडक्शन बनाने में काम आती है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is custodial torture. This topic is important for your governance section. Supreme Court has criticized the union government for not responding to its 5-year-old directive to install CCTV cameras in all police stations and central agency offices such as the CBI, ED and NIA. Only 11 states and UTs have submitted compliance reports, but the center did not. So, custodial torture in India is a widespread and systemic human rights violation which involves physical and psychological abuse of individuals in police or judicial custody. Despite the high number of judicial deaths in each year, conviction rates remain extremely low. The UN Charter emphasizes human treatment, and the Universal Declaration of Human Rights safeguards individuals from torture, cruel treatment, and enforced disappearances, ensuring security and dignity. NHRC reported 2739 custodial deaths in 2024, up from 2400 in 2023. Accountability remains almost zero, and zero convictions are there in 345 judicial inquiries. Why this custodial torture process? India lacks a dedicated legislation which criminalizes torture as per the global standards. Police personnel often shield each other, discouraging accountability. Systemic misuse of coercive interrogation methods remain widespread. Overworked police forces, inadequate training in non coercive techniques, weak prison infrastructure, and insufficient oversight mechanisms also lead to custodial torture. Uh, for victims, there is fear of retaliation and lack of legal aid, which prevents them from reporting the abuse. So in India, we have constitutional protection against the custodial torture. Article 14, 21, 20, Clause 1, 20, Clause 3, DK Basu guidelines, which mandate arrest, memo, medical exam, identification of police officers. So we have new criminal laws as well, like Section 120, which criminalizes causing hurt or grievous hurt to extract confessions on information through violence or coercion. Section 35, which requires that all arrests and detentions follow legally valid, clearly documented procedures. Section 22, which declares that confessions obtained under inducement, threat, coercion, or promise are legally inadmissible. Then, Supreme Court has also expressed displeasure that only 11 states or UTs have filed compliance affidavits. In Paramveer Singh Sani versus Baljit Singh 2020 case, Supreme Court had mandated CCTV installation in police stations and offices of all agencies with arrest and interrogation powers. So this was ordered to safeguard fundamental rights and deter custodial torture. But the central government argued that CCTV installation outside police stations could be counterproductive, citing security concerns. The court disagreed, and it referred to the live streamed police stations in the US and the need for more open correctional facilities to reduce overcrowding. So the next topic is obstructive sleep apnea. This topic is important for your social issues. So new findings have revealed that untreated obstructive sleep apnea can significantly raise the likelihood of developing Parkinson's disease. So obstructive sleep apnea is the most common sleep related breathing disorder. People with OSA repeatedly stop and start breathing while they sleep. These breath pauses are known as apneas. So OSA occurs when the throat muscles relax and block the airway. It is most common in middle-aged and older adults. Okay, so this condition has significant implications for cardiovascular health, mental well-being, quality of life, and driving safety. So making lifestyle changes like sleeping position adjustments or maintaining a weight which is healthy for you can treat it. Using a CPAP machine, using oral appliances like mouthpieces, or even undergoing surgery can help in the treatment of OSA. So what is Parkinson's disease? It's a progressive neurodegenerative disorder which primarily affects movement. It causes the nerve cells in parts of the brain to weaken. People with the Parkinson's disease may have difficulty walking, talking, or completing other simple tasks. The disease usually occurs in older people. Men are more affected than women. Uh, the cause of this disease is unknown, and people with a family history of disease have a higher likelihood of this disease. So, exposure to air pollution, pesticides, and solvents may increase the risk. So,
People having this disease have trouble initiating the movement called start hesitation and stop suddenly as they walk, freeze in place. Okay, currently there is no test which can diagnose this disease, and there is no cure for it also. So the next topic is Abu Jmadia tribe. This topic is important for your social issues. So recently, Bastar Olympics tournament has seen increasing participation of Abu Jmadia tribe. So this is an ancestral and patriarchal tribe which primarily resides in the Abu Jmad region of Chhattisgarh. So it is a subgroup of Gond tribe of Central Indian region. So they speak Abu Madia, Hindi or Chhattisgarhi. They follow a form of animism, worshipping nature spirits and deities associated with natural elements. They celebrate Saja festival. They primarily engage in subsistence agriculture. Their society is organized into clans, each with its own customs and traditions, and it is a PVTG. Okay. So the next topic is exercise Surya Kiran. This topic is important for your security section. So recently, 19th edition of the exercise Surya Kiran commenced at Pithoragarh, Uttarakhand. It is the joint military exercise conducted between India and Nepal. It is an annual event conducted alternately in both countries, and this time it is being represented by troops from Assam Regiment of India. So the aim is to strengthen battalion level synergy in jungle warfare, counter-terrorism operations in mountainous terrain, humanitarian assistance and disaster relief. Okay. So the next topic is Operation Pavan. This topic is important for your security section. So for the first time, Chief of Army Staff of India has recently paid homage to soldiers who laid down their lives during Operation Pavan, which is the 1987 IPKF, Indian Peacekeeping Force mission in Sri Lanka. So it was launched by Rajiv Gandhi government in 1987, whereby Indian peacekeeping forces were sent to Sri Lanka to help quell the civil war between Tamil and Sinhala communities. It was India's first major overseas military campaign post independence. It was launched under the India Sri Lanka Accord of 1987. It involved sending Indian troops to Sri Lanka to disarm the Tamil militant groups, okay, like the LTT. Okay, so Operation Pavan formally ended in 1990 with the withdrawal of IPKF, and the operation did not receive any formal commemoration at the National War Memorial in Delhi. For decades, veterans and families sought formal recognition. Only in 2025, the army finally acknowledged their long overlooked sacrifice. So the next topic is Fujiwara effect. This topic is important for your environment section. So two cyclonic storms are predicted to form in the Bay of Bengal with the potential Fujiwara interaction. Fujiwara effect occurs when two nearby cyclones or hurricanes interact with each other. During the Fujiwara interaction, the centers of the two cyclones involved in the phenomena begin to mutually orbit in a counterclockwise direction about a point between the two cyclones. The smaller cyclone involved in the Fujiwara effect moves at a faster rate than the bigger one about the central point, and the Fujiwara effect might lead the two cyclones to spiral into the central point and merge with each other, or it might trigger the development of a larger cyclone. The effect might also divert the original path of one or more both the cyclones. Okay. So the next topic is Manchurian walnut tree. This topic is important for your environment section. So recently, researchers have found that plant leaves from the Manchurian walnut tree showed extraordinary weed killing potential. So Manchurian walnut tree is a hardy deciduous tree. It is found in Manchuria. It also grows on the Korean peninsula and the far east of Russia. It grows well in the well-drained, fertile soils with a neutral pH. It is highly cold resistant. Okay, this plant is widely used in pharmaceuticals and folk medicine. It has a strong analgesic, antifungal, and antiparasitic effect. So the green fruits of this plant are used to make jams, and the wood is used in furniture production. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.